हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर लूप इन पाइथन। तो आइए चलते हैं अपनी स्पाइडर आईडी पे और समझते हैं फॉर लूप। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से लूप वर्क करते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे वाइल लूप के बारे में मेनली बात किया था। तो जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं यही कहूँगा कि एक बार आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। वहाँ से आपको देखने के बाद ये वीडियो देखने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे लूप कैसे वर्क करते हैं ये सारी चीज़ें बारे में बताया। लूप, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कि लूप बेसिकली हमारा काम आसान बनाते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर कोड या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, मतलब एक तरह से एक साइकिल में एग्जीक्यूट करना है, लगातार उसी को बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग लूप का यूज़ करते थे। लूप का यूज़ करते हैं, सॉरी। हाँ, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है हमारे पाइथन में। तो आइए पहले देखते हैं कि इसका सिंटेक्स किस तरह से। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर, इसके बाद हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जी हाँ, इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं। लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, और वेरिएबल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम। ठीक है, मैंने लिखा फॉर आइटम इन। इसके बाद हम लिखते हैं कीवर्ड अपना इन। फॉर भी हमारा एक कीवर्ड है और इन भी हमारा एक कीवर्ड है। अब ये फॉर आइटम इन, इसके बाद हम लोग लिखते हैं एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं इटरेबल। और इटरेबल क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे लेट्स से लिख दिया अपनी एक स्ट्रिंग, लेट्स से हेलो। ठीक, जो कि हमारी फेवरेट स्ट्रिंग है, राइट। हम लोग हमेशा हेलो यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अपने आइटम को। तो अब होगा क्या, आइए समझते हैं। तो बेसिकली होगा ये कि हमारी ये फॉलो पे इस तरह से वर्क करता है। ये फॉर आइटम इन, नाम से पता चल रहा है आइटम इन, मतलब इसमें क्या क्या आइटम है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी स्ट्रिंग में यहाँ पे एक तरह से 5 कैरेक्टर्स हैं, राइट। HELLO। होगा क्या कि जैसे ही हमारा ये मतलब इंटरप्रेटर है फॉर लूप चलाएगा, वो क्या करेगा, आइटम के अंदर जब पहली बारी लूप चलेगा तो एच की वैल्यू ट्रांसफर कर देगा। आइटम इन, फिर इसमें पहली वैल्यू ट्रांसफर करेगा एच की, तो हमारा पहले एच प्रिंट होगा। फिर दूसरी बात, जब ये यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और एच प्रिंट हो जाएगा, तो ये वापस जाएगा और देखिएगा कि अभी भी इस स्ट्रिंग में कुछ बचा है क्या। अगर बचा है तो क्या करेगा, फिर वो एच के बाद वाली वैल्यू जो कि हमारी ई है, फिर उसको आइटम में डालेगा और फिर से आएगा उसको प्रिंट करेगा। और ये चीज़ तब तक चलेगी जब तक हमारी ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है या फिर जो हमारी ये स्ट्रिंग है पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। इसको मैं रन करता हूँ और ये देखिए HELLO। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फॉर लूप वर्क कर गया। इसी तरह से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, मतलब आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लिस्ट लिख सकते हैं, टपल लिख सकते हैं, डिक्शनरी लिख सकते हैं। और हमने और क्या पढ़ा हुआ है, सेट्स। हाँ, सेट्स भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इन्हीं सबको हम इटरेबल भी कहते हैं। और इटरेबल क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग पहले फॉर लूप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखिए HELL। तो हो क्या रहा है, आइटम में पहले जाती है एच की वैल्यू, वो प्रिंट होती है, फिर ई की वैल्यू, फिर वो प्रिंट होती है। और इसी तरह से हमारे आइटम में ये सारी वैल्यूज प्रिंट होती है। अगर जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको दिखा भी देता हूँ कि आइटम में ये सारी वैल्यू रहती हैं लॉन्ग टाइम तक। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से लिखता हूँ प्रिंट आइटम, इसको मैं लूप के बाहर लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं लूप के बाहर लिखता हूँ। अब देखिएगा होगा क्या, जो हमारा डी आइटम है वो देखिएगा कितनी बार प्रिंट हो रहा है। मैंने इसको किया रन, और ये देखिए हमारा डी यहाँ पे कितनी बार प्रिंट हुआ है, 2 बार। क्यों, क्योंकि वेरिएबल में अब हमारे पास जब लास्ट टाइम पे ये एग्जीक्यूट हुआ था तो क्या था, डी था, राइट। तो यहाँ पे आई होगी वैल्यू डी की, उसने प्रिंट किया डी, फिर वो ऊपर गया, उसने कहा कि अब कुछ बचा है क्या, तो देखा नहीं, अब तो कुछ भी नहीं बचा, हमारी ये स्ट्रिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, हेलो वर्ल्ड। फिर वो नीचे आता है, मगर अभी भी आइटम ने होल्ड क्या रखा हुआ है, डी को रखा हुआ है, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे डी प्रिंट हो गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी। और डिक्शनरी वाली चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम लोग इटरेबल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग डिक्शनरी को कवर करेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक। अब देखिए क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। अब इसको मैं करूँगा रन। अब देखिए क्या होता है, 1 2 एंड 3। अब हुआ क्या, आइटम 1 को प्रिंट किया, मतलब पहले 1 इसके अंदर गया तो 1 प्रिंट हुआ, 2 गया, 2 प्रिंट हुआ, 3 गया, 3 प्रिंट हुआ। और जैसे ये लिस्ट ओवर हो गई तो ये क्या हो गया, एक तरह से, सॉरी टपल, हमारा टपल ओवर हो गया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसी तरह से अगर मैं लेट से यहाँ पे सेट बनाता हूँ, सेट बनाता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए अब भी ये क्या कर रहा है, इटरेट कर रहा है इसके ऊपर। लेट से अब मैं इसको लिस्ट बनाता हूँ और इसके अंदर वैल्यू रखता हूँ, अब इसको रन करता हूँ और ये देखिए अभी भी 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। मैं वैल्यू चेंज भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ रन और ये देखिए 1 2 4। मतलब कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ रख सकते हैं, लिस्ट, टपल, सेट्स, एनीथिंग। डिक्शनरी भी रख सकते हो, डिक्शनरी का एग्जाम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।
और अब आइए देखते हैं कि किस तरह से नेस्टेड लूप वर्क करते हैं जब हम लोग बात करते हैं फॉर लूप की पाइथन में। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप के अंदर मैं लूप लिख दूँ, अभी यहाँ पे एक लूप है राइट, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक और लूप लिख देता हूँ और इसके अंदर लेट से कोई var ऐसी वेरिएबल लिख देते हैं इन, और यहाँ पे लेट से हम लोग लिख देते हैं एक abc, चलो स्ट्रिंग लिख देते हैं, ठीक है। और अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट। अब इसमें हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, इसमें बेसिकली हम लोग करते हैं दोनों चीज़ों को प्रिंट करते हैं, आइटम और var। तो बताइए क्या होगा, होगा ये कि पहली बार फॉर लूप ये वाला चलेगा राइट, फॉर लूप आइटम के अंदर पहले क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये वाला लूप चलेगा, ठीक, अब ये वाला लूप चलेगा और इसके अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अभी आइटम के अंदर पहली बार क्या आया, 1 आया राइट। अब ये वाला लूप चलेगा तो वेरिएबल मतलब var के अंदर वैल्यू क्या आएगी, var के अंदर वैल्यू आएगी a राइट। अब वो आएगा यहाँ पे और प्रिंट क्या करेगा, 1 और a को प्रिंट करेगा राइट। अब क्या होगा, अभी अगर ये यहाँ पे हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कि हमें फिर से ये वाला फॉर लूप क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा राइट। इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं कि पहली बार में क्या प्रिंट होगा, 1 a एक तरह से प्रिंट होगा राइट, क्योंकि 1 इसका आइटम का और var a का। अब दूसरी बार क्या होगा, अब जैसे ये वाला लाइन खत्म होगा फिर ये ऊपर जाएगा, अभी भी var चेक करेगा ना, क्योंकि अभी हमारा ये फॉर लूप वाला तो खत्म हुआ नहीं है, तो आएगा कहेगा ठीक है अभी इसमें कुछ बचा है क्या, तो कहेगा हाँ b बचा है। तो अब वो क्या करेगा, var के अंदर b ट्रांसफर करेगा, फिर वो नीचे आएगा। अभी भी आइटम में देखिए वैल्यू चेंज नहीं हुई है क्योंकि अभी तक ये लूप पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जब ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगा तभी तो हम ऊपर जाएंगे। अब क्या होगा, अब हमारे यहाँ पे प्रिंट होगा 1b, फिर क्या होगा, फिर से यही चीज़ होगी और इसके बाद हमारा 1c प्रिंट होगा। और जब ये वाला लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब c के बाद तो कुछ बचा नहीं है, अब ये यहाँ पे एक तरह से आएगा, वो कहेगा ओके अब तो यहाँ पे कुछ है नहीं, चलो ऊपर जाओ, कि अभी हमारा ये चेक करना है ना कि हमारा लूप खत्म हुआ है कि नहीं। अब इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी 2, और अब फिर से यही प्रोसेस ए बी सी वाला, यहाँ से फिर से वही वाला प्रोसेस ए बी सी, और यहाँ पे प्रिंट क्या होगा 2a 2b और 2c, इस तरह से। अब इसको रन भी कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से भरोसा भी हो जाए मेरे ऊपर। हाँ किया मैंने रन, और ये देखिए 1a 1b 1c 2a 2b 2c, और इसी तरह से 4a 4b 4c। इसी तरह से हमारे फॉर लूप वर्क करते हैं हमारी पाइथन में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इटरेबल वर्क करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे मैं डेली नए नए वीडियोस अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल पे आप रेगुलरली नए कोर्सेज भी देखेंगे। आने वाले टाइम में और भी मैं कोर्सेज अपलोड करूँगा। अभी तक मैंने ब्लॉकचेन, सॉलिडिटी पे प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट की हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं नए नए कोर्सेज भी अपलोड करूँगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कोई फीडबैक हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।